वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू करंटली। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, करंटली वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ओके, थिंकिंग अबाउट यू, उस इंसान के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें। पिका कार्ड रीडिंग्स वहाँ पे बहुत सारी अपलोड्स हैं। ठीक है, आप वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग देख सकते हैं। ज़ोडिएक बेसिस पे साइन पे रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा करूँगी। ठीक है, आप पिका कार्ड तो वहाँ पे मैं कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा। ये इंसान एक चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस लेकर नहीं आ रहा। ठीक है, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। डिटैच है इमोशनली, या आपको रिसेंट रिसेंट पास्ट में छोड़ कर गया है। आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस आया है। ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी है इस कनेक्शन में। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ वेंस की एनर्जी बता रही है आपके पर्सन की लाइफ में आपके साथ साथ कोई और सिचुएशन भी चल रही है। ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई हुई है यहाँ पर। सिचुएशन बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है। आप लोग के कनेक्शन में एक टॉक्सिक एनर्जी है। ठीक है, डेविल है यहाँ पर स्ट्रांगली। 1 मिनट वेट। डेविल है यहाँ पर और 4 ऑफ वेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में 2 चॉइसेस हैं और दोनों लोग एक ही चीज चाहते हैं, आपके पर्सन से मैरिज। ठीक है, आपके पार्टनर से मैरिज। और आपके पर्सन काफी डिफेंसिव हुए हुए हैं। इस इंसान ने बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट करी। होप आपको भी दी है, किसी और को भी दी है, मैरिज की ही दी है, कमिटमेंट की ही दी है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान इस वक्त डिस्कनेक्टेड, डिटैच है। ये जानता है आप क्या चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में इस इंसान से, लेकिन एक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके गार्ड्स अप है। ठीक है, आपसे आप इसके करीब नहीं जा पा रहे या आप इससे सवाल नहीं कर पा रहे। अपने आप को एक सेफ प्लेस में रखकर बैठा हुआ है, अपने आप को सेफ। ये इस सिचुएशन से डिटैच और लेट गो ही इसने इसलिए करा है ताकि एक होता ना, ये फेस ही नहीं करना चाह रहा अपना किया हुआ एक टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी को। इंसान फेस ही नहीं करना चाह रहा। या आप लोग मैरिज करने वाले थे, या आप लोग कमिटमेंट की तरफ जाने वाले थे, या आपका 4 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, 7 साल पुराना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन किसी तरीके की टॉक्सिसिटी यहाँ पर क्रिएट करके बैठे हुए थे। ये इंसान आपके साथ साथ किसी और कनेक्शन या किसी और इंसान को भी एक सिमिलर होप दे रहा था, या सिमिलर तरीके से वो इंसान इसकी लाइफ में कनेक्टेड था। ठीक है, एक सिमिलर उसके दिमाग में भी ये था ये इंसान मैरिज करेगा। ये दोनों को होल्ड करके बैठा हुआ था। ये किसी एक को भी इसने लेट गो नहीं करा अपने जैसे कि एक डेविल एनर्जी इसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक इंसान जो एक लोगों को जैसे कि अपने साथ स्टक करके बैठा हुआ है, हुक करके बैठा हुआ है। ये वो एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त डिटैचमेंट पे है। ठीक है, कुछ पास्ट यहाँ पर इस टाइप का रहा है आप लोग के बीच। जो ये डिटैचमेंट आई है तो इसके पीछे का रीजन बहुत स्ट्रांगली ये हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी एक के लिए भी मेंटली तौर पर रेडी नहीं है, या सिंसियर नहीं है ये इंसान। ठीक है, तभी ये इस वक्त अपने आप को सेव कर रहा है, अपना मेंटल पीस चूज कर रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है इस डिटैचमेंट के बाद, इस डिस्कनेक्ट एनर्जी के बाद इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। बिल्कुल, आप यहाँ पर इसको ऑफर कर रहे थे मैरिज कमिटमेंट। आप इसके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबल रिलेशनशिप, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने इसको ये ऑफर नहीं किया, आपने इसको ये शो किया है कि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं। आप इसके साथ एक फ्यूचर में एक फ्यूचर सोचते हैं। आपके लिए ये एक लवर है। ठीक है, आपके लिए आपका सोल काउंटर पार्ट है, आपके लिए आपका सोलमेट है, आपके लिए आपका एक हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल है, जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म चीजों को रखना चाहते हैं। ठीक है, इंसान जानता है आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। आप यहाँ पर इस इंसान के साथ इंटेंशन क्या रखते हैं इस इंसान को बहुत क्लियर कट पता है। इसीलिए ये सिचुएशन से निकला है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड है, या आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं आपको आने वाले टाइम में ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इसको ये चीज शो करी है। यहाँ पर डेथ,
बिल्कुल डेफिनेटली आपके पर्सन को अगर इस रिश्ते में आना है तो अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना है। आपके पार्टनर आप एक सेम पेज पे नहीं थे, आप दोनों एक सिमिलर डिजायर नहीं रख रहे थे इस कनेक्शन में, ठीक है। आप आपकी थिंकिंग में वो सब कुछ नहीं था, या आप दोनों की आपकी थिंकिंग में वो सब कुछ था जो इंसान बिल्कुल नहीं चाह रहा था। इस इंसान के लिए एज अ टाइम पास ये सिचुएशन चल रही थी। आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, एक इमोशनल, एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, एक एक अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने वाला, और एक मैनिपुलेटिव। एक इंसान मैनिपुलेटिव हो सकता है, मेल या फीमेल, ठीक है। बहुत ज्यादा मनी माइंडेड, फैमिली को प्रोवाइड करने वाला, बात बात पे माइंड गेम्स खेलने वाला या खेलने वाली, झूठ बोलने वाला, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी। इंसान आपका इंटेंशन जानता है, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर यही कनेक्शन आपकी एक चाहत है तो आपके पर्सन के सेल्फ को ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके पर्सन आप क्या चाहते हैं, ये इंसान उस चीज को लेकर सोच रहा है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर। इस कनेक्शन से डिटैच तो हो गया है, निकल के चला तो गया है, लेट गो करके इमोशनली। ये जानता है आप कितने इमोशनल अटैच हैं, इसके साथ कितने कनेक्टेड हैं। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये इंसान, मेल है या फीमेल है, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। इसको अपनी जो भी इसकी लुक्स हैं, जो भी ये एक ब्यूटी है इसको बहुत ज्यादा, मतलब कि उस चीज का इसको बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है, इसको ईगो है, ठीक है, या बहुत ज्यादा उसका, ये इंसान, इसको लगता है कि कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। उसका इसको अंदाजा है कि इसको लोग कितना पसंद करते हैं, ये कितना लोगों में लोग इसको कितना एडमायर करते हैं, ठीक है। ये एक इंटरनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, वुंडेड है, क्योंकि इसको पता है इसने क्या किया है, ठीक है। बहुत अकेलापन फील कर रहा है, एक स्ट्रेस फील कर रहा है, एक लोनली वाइब है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इससे ज्यादा, ये माइंड गेम से इससे ज्यादा और गेम खेल नहीं पाएगा, ये आपसे हाइड कर नहीं पाएगा, ठीक है। इंसान इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। ये इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, हाइप्रिसिस की एनर्जी है, डिस्कनेक्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली साइलेंट है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन पे नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या साइलेंट एनर्जी इस इंसान की, कम्युनिकेशन नहीं है। रीजन ये आपको फैमिली का दे सकता है कि फैमिली नहीं मान रही, या फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है, फैमिली एग्री नहीं कर रही, फैमिली से कैसे बात की जाए, फैमिली यहाँ पर या होने नहीं देगी। थर्ड पार्टी आपको फैमिली को बता सकता है, लेकिन असल में इसकी इमेच्योरिटी यहाँ पर इस कनेक्शन को खराब कर रही है। आपके पर्सन का इनडिसाइसिव रहना, थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की बनाई हुई एक अपने माइंड गेम्स हैं, प्लेयर काइंड एनर्जी है। आपके पर्सन के एक मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस क्रिएट है, और आपके पर्सन बहुत एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, लोग जानते हैं आपके पर्सन को, पसंद करते हैं, काम करता है तो ये बहुत ज्यादा ऐसा इंसान है कि इसको लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोग इसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये मेल है या फीमेल है, अदर जेंडर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। ये इसको अपनी अहमियत का अंदाजा है, तो इसको ऐसा लगता है इसने जो कुछ भी किया वो गलत किया। इसको चीज की रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि अंदर से बहुत एक लोनली वाइब है, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है अपने इर्द गिर्द वालों से, लेकिन ये इंसान अभी सेटल डाउन होने के माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। इसके दिमाग में ये है इसको अभी मैरिज नहीं करनी, ठीक है। ये इंसान ने सब कुछ होल्ड बैक कर लिया है। कम्युनिकेशन अगर आप लोग के बीच पहले पास में बहुत अच्छी थी, तो अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, आप लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है, इंसान चुप क्यों है, ये शायद आपका ऐसा हो सकता है पास से ही चल रहा है, ये इंसान आपको क्लियर कट क्लैरिटी नहीं दे रहा। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सारे थॉट्स है, मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में आते जाते हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसका कोल्ड रहना ही बेहतर है, बहुत ज्यादा ब्लंट और कोल्ड रहना ही बेहतर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे एक डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में दो लोग हैं जो आपके पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी ऐसा है जो आपके पार्टनर से एक मैरिज कमिटमेंट की उम्मीद रखता है, ठीक है। या तो इस इंसान का आपको पता होगा, या तो इसके पता चलने के बाद आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंसान आपके पीठ पीछे ही सब कुछ कर रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जैक्टली आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। बिल्कुल जो मैं आपको पहले से कह रही हूँ, आपके पर्सन आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करके बैठे हुए थे, ठीक है। और आपके पर्सन को बहुत लेट ये चीज रियलाइज हो रही है,
दोनों ही ऑप्शन में से आपके पर्सन को कोई भी नहीं चाहिए। आपके पर्सन अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है। शायद बहुत टाइम आपके पर्सन ने इस तरीके का बिहेवियर इन रिलेशनशिप्स या इन कनेक्शंस को पूरा करने में गुजार दिया है, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स करंटली इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। इसको पता है क्लियर कट आपको क्या चाहिए इस इंसान से, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। इस इंसान को पता है कि आप इसके ऊपर स्टक हैं, आप बहुत क्लियर हैं, आपका बहुत ज्यादा विजन क्लियर है, आप इसके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आप इसके साथ मैरिज चाहते हैं। अगर आप इसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो उसका रीजन फ्यूचर है, उसका रीजन यहाँ पर कमिटमेंट है और मैरिज है। आप ये जानता है, आप इसका वेट कर रहे हैं, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया है, आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी इंटेंशन से वाकिफ है। आप इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, अभी भी इस कनेक्शन को आप बचाना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को आप सेव करना चाहते हैं, लेकिन ये कनेक्शन इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस एनर्जी है। ये इंसान एक को देता है तो एक वेट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ जाता है अगर ये इंसान किसी और इंसान में बिजी है तो, कि यहाँ पर आपके साथ जस्टिस कब करेगा। ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आपको पता हो कि यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में एक और इंसान है, लेकिन आपके पर्सन कहते हो कि आपके पार्टनर को उस तरफ मूव नहीं करना, उधर मैरिज या कमिटमेंट करनी नहीं है। आपके पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज्यादा बर्डन हमें, ये बर्डन आपके ऊपर भी हो सकता है क्योंकि आप इसके माइंड गेम्स को समझ चुके हैं, आप इसकी चीजों को समझ चुके हैं। ये सीरियस उधर नहीं है, आपके साथ भी सीरियस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंसान बहुत वर्कहॉलिक हो रहा है, काम पे ध्यान दे रहा है क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है। आपके पर्सन अपनी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं। आप इस इंसान के ऊपर एक बहुत ज्यादा स्टक फील करते हैं, ब्लॉक फील करते हैं, जबकि आप इससे फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। आप एक केयरिंग, एक जैसे कि लाइक अ मदर, जैसे कि ऐसी नर्चरिंग आपकी पर्सनालिटी है, लेकिन यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करें इस इंसान से, ठीक है। आपको मदर का भी रीजन दे सकता है कि ममाज बॉय या ममाज गर्ल हो सकता है, भाई नहीं मान रहे, हम नहीं कर सकते, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सब कुछ करने से पहले नहीं सोचा था जब आपने रिश्ता बनाया था। ये आपको ये रीजन देकर भी, आपने अगर ज्यादा इसको पुश करो तो ये रीजन देकर भी आपको शायद ये आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हुआ होगा या हुआ है, ठीक है। आपको फैमिली का रीजन भी दे सकता है इंसान, खासतौर पे अपनी मदर फिगर का रीजन भी दे सकता है, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक कम्युनिकेशन ब्लॉक है। यहाँ पर इस वक्त आप लोग एक सिंगल एनर्जी में है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। खासतौर पे आपके पार्टनर इस वक्त फ्री रहना चाहते हैं, किसी तरीके की बाउंड्रीज नहीं चाहते, किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते। आपके पर्सन फ्री रहना चाहते हैं, आपके पर्सन किसी तरीके के चेंज का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी जिंदगी में किसी तरीके का चेंज चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर इतना कुछ, ये जो इस कनेक्शन में हो गया, आपके पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपके पर्सन को ऐसा लगा था इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी बनेगी, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली ये कनेक्शन बहुत पहले खत्म हो जाता या होने वाला होता। मतलब कि आपके पार्टनर को नहीं लगा था इतना सीरियस मामला हो जाएगा, आप इतना एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे और आप यहाँ पर एक मैरिज, यहाँ पर कमिटमेंट की तरफ आ जाएंगे। इंसान को लगा था आप खुद ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, या आप इतना कुछ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन ने यहाँ पर बहुत सीरियस होकर सोच समझ कर सिचुएशन में हाथ नहीं डाला था, ठीक है। आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया था, ये फ्रेंडशिप थी, आपके पर्सन को फन फ्लर्ट करने की आदत थी, ये वहां से स्टार्ट हुआ कनेक्शन है, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं आप, बहुत ज्यादा मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से गुजर रहे हैं आप करंटली, ठीक है। आप चाहते हैं चीजों को कट ऑफ करना, आपके सामने क्लैरिटी आए, जिसके लिए टाइम लग रहा है। आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त। आपको सिंगलहुड पे काम करना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करना चाहिए, आपको अपने सेल्फ को खुद हील करना चाहिए। इंसान आपको हील नहीं करेगा, ठीक है, ये इंसान आपको हील नहीं करेगा। आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं डिवाइन से, आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपके राइट्स मिले, आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी जिंदगी में अपने जस्टिस का, या अपने जो आपकी मुकद्दर का है आप उसका वेट कर रहे हैं, जो आपके साथ इक्वल रिलेशनशिप निभाए, जो आपके साथ इक्वली लव करे, ना कि आपके साथ एक इमोशनल डिटैचमेंट पे रहे या आपके साथ एक डिस्टेंस या डिस्कनेक्ट एनर्जी बना के रखे, ठीक है। आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। आप इस टाइप की एम्प्रो टाइप पर्सनैलिटी को नहीं पसंद करते, आप डोमिनेटिंग काइंड पर्सन को पसंद नहीं करते, वो भी ऐसा डोमिनेट करना कि अपने अकॉर्डिंगली चलाना, ठीक है। आपको इम्बैलेंस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो आपको सिर्फ एज अ ऑप्शन रखे या एज अ चॉइस रखे, ठीक है। आप चाहते हैं ऐसा इंसान मिले जो आपको इक्वल लव प्रोवाइड करे, आपको एक बैलेंस्ड लव थे। भाई आपके पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, ये इंसान
अपना एक अपनी कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहा है, लेकिन इस इंसान को नहीं लगा था कि ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाएगी, आप इतने सीरियस हो जाएंगे इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक आपके पर्सन एक मतलब कि ये फन फ्लर्ट में कर रहा था, या इसको लग रहा था इतना कुछ सीरियस नहीं बनने वाला यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पर इतना कुछ हो जाएगा, आप इतने सीरियस हो जाएंगे, आप मैरिज तक को लेकर तैयार हो जाएंगे, मतलब कि ये इतना लॉन्ग टर्म चलेगा, या इतनी सिचुएशन आप लोग के बीच चल जाएगी कि आप लोग एक मैरिज तक यहाँ पर सोचेंगे आप इस इंसान के बारे में, ठीक है। ओके देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं भाई। ये इंसान अभी आपसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एक एक होता है ना, एक रिग्रेट और सेल्फ रियलाइजेशन फील कर रहा है। और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं। आपने ये सब कुछ इस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपकी सोचों में भी नहीं था कि ये इंसान आपको यहाँ लाकर खड़ा कर देगा, इस पॉइंट पर लाकर आपको खड़ा कर देगा ये इंसान, ठीक है। ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहा होगा, या प्लान ए या प्लान बी रखकर चल रहा होगा, आपको नहीं पता है इस कनेक्शन में बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ठीक है। ये इंसान किस तरीके के कनेक्शंस में था, किस तरीके के लोगों में ये इंसान घिरा हुआ था, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है, आपके पर्सन की लाइफ, आपके पार्टनर को कोई एक इनडिसाइसिवनेस में है, बहुत ज्यादा मेंटली स्टक और मेंटली ब्लॉकेजेस में है। ये फुल मून आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा होगा, डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल रहा होगा 2 दिन 3 दिन, ठीक है। या आपके ऊपर भी ऐसा हो सकता है कि आप 2 दिन और 3 दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट्स, ये इंसान अटैचमेंट रखता है, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि इस इंसान के अंदर अटैचमेंट है। ये इंसान कहीं ना कहीं एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, कंप्लीटली उस सिचुएशन को छोड़ता नहीं है, ये आपके बारे में सोच रहा है, एक अटैचमेंट फील करता है, इसके माइंड में आप चल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से ऐसा हो सकता है आपको देख रहा हो, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर रख रहा हो। हैप्पी फैमिली, ठीक है। यहाँ पर इंसान जानता है आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आपके साथ फैमिली बन सकती है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग के बीच फाइनेंसिस डिफरेंसेस हैं जो बहुत ज्यादा इस इंसान को फील होते हैं, ठीक है। और ये चीज इस इंसान को बहुत ज्यादा वो करती है कि ऐसा एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस बड़ा रीजन हो सकता है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ब्रोकन एनर्जी इस कनेक्शन में करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हॉस्टिलिटी, यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। स्टॉर्म वार्निंग, आप लोग एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत वो इंटरनेट से ले पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही, नो कम्युनिकेशन, नो उसमें है आप लोग, ठीक है। नो कम्युनिकेशन जोन में यहाँ पे रोड टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस सिचुएशन को इस वक्त हीलिंग की जरूरत है और एक पॉजिटिविटी की जरूरत है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर एक हीलिंग करने की जरूरत है। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं है, ठीक है। आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है। आप लोग जितना टाइम एक साथ रहे वो इतना एक दूसरे को लेकर सीरियस सोचा ही नहीं, इतना कुछ यहाँ पर होगा, या एक सडनली माइंडसेट बदला इस इंसान का, आपको ये फील होता होगा। ये ऐसा भी नहीं था जैसा अब हो गया है, ठीक है। इतना कंफ्यूज ये कभी नहीं था, इतना डिटैच ये कभी भी नहीं था, इतना एक बेरुखा या इतना बहुत कड़वा ये कभी भी नहीं था जितना अब हो गया है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही होगी, ब्रोकन टाइप एनर्जी, आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में। आपको यहाँ पर इस वक्त पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्योंकि इस इंसान को अपना एक आपके पर्सन की जो है ना कार्मिक पैटर्न है। आपके पार्टनर वो कार्मिक पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहे, आप बहुत लॉन्ग टाइम से स्टैग्नेंट है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को अपनी एक कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना है, आपके पर्सन को किसी तरीके का एक ना सबक सीखना है, वो चीज जरूरी है। आपके पर्सन जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जो आपके पर्सन का एक सेल्फ आपके पार्टनर को काटने को दौड़ रहा है, उसकी वजह यही है कि आपके पर्सन एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपने पैटर्न्स को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। ऑप्शंस रखने वाला कहीं का भी नहीं रहता, ठीक है। लाइफ में आप ये इंसान जो ना थोड़ा सा एक फन फ्लर्ट करने वाला इंसान है। इसके लिए हर चीज सीरियस नहीं होती, इसके लिए ये भी सीरियस नहीं था, ये सीरियस ऑटोमेटिकली बन गया। आपका और इसका कोई कर्मा लेना देना था, इसके एक अफेयर्स इतने लंबे नहीं चलते कभी भी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।